किसान कल्याण एसोसिएशन के किसानों ने विकास भवन परिसर में धरना प्रदर्शन दिया। आपको बता दें, किसान कल्याण एसोसिएशन के बैनर तले दर्जनों किसानों ने विकास भवन परिसर में जमीनी विवाद, नाली और खारंजा की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि वे वर्षों से तहसील परिसर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। कई किसानों ने बताया कि जमीनी विवाद के कारण उनकी जमीन पर कब्जा हो रहा है, जबकि नाली और खारंजा की समस्याओं ने उनकी खेती को प्रभावित किया है। किसानों ने उच्च अधिकारियों से कई बार मुलाकात कर अपनी समस्या भी बताई, लेकिन कोई भी ठोस कदम नहीं उठा पाए हैं। आपको बता दें, किसान कल्याण एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द ही ध्यान नहीं दिया गया तो वे बड़े स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। वहीं प्रदर्शनकारी किसानों ने प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की है ताकि उनकी समस्याओं का निवारण भी हो सके। एसोसिएशन ने कहा कि सरकार और प्रशासन को किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि वे देश की रीढ़ हैं। धरने में शामिल किसानों ने एकजुटता दिखाते हुए प्रशासन को जल्द से जल्द समाधान करने की मांग भी की है, अन्यथा आंदोलन को और तेज करने की बात कही गई। नमस्कार, मैं इस वक्त खड़ा हूँ विकास भवन परिसर में, जहाँ पर कुछ किसान धरने पर बैठे हैं। गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है, लेकिन लोग मजबूर हैं धरने पर बैठने को लेकर। उनकी समस्याएं हैं, समस्याओं को लेकर काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। जैसे लिखा हुआ है, किसान कल्याण एसोसिएशन धरने पर बैठने को मजबूर है, आखिर इनकी समस्याओं का निराकरण क्यों नहीं किया जाता है। ऐसे ही लोग मजबूर हैं, गर्मी के प्रकोप से लोग घर के अंदर हैं, लेकिन लोग यहाँ पर मजबूर हैं। किसानों को मजबूर किया जा रहा है क्योंकि उनको न्याय नहीं मिल रहा है। हम जानने का प्रयास करते हैं आखिर क्या समस्या है, क्यों लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। दादा, क्यों बैठे हैं धरने पे? साहब, हम सबसे पहले आप परिचय बताइए। हम राजाराम हैं, ग्राम पोरे जिला निवासी, मतलब मजरंगोली के हैं, जाति पासी हैं। हमारा मुकदमा 598 चल रहा है श्यामलाल मौर्य से, और मकान हमारा पुराना है, वो गिर गया बरसात में, उसे बनाने नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं अपने पुराने बेनामी जमीन हमें दे दो और अपना मकान बनाइए। हमें कोई मतलब न कोई अधिकारी हमारा सुन रहा है, क्योंकि वो एसडीएम कोर्ट में कार्य करता है। विपक्ष पार्टी मौर्य हैं, उनके लड़के और उनका नाती ललित कुमार, वो उनके एसडीएम कोर्ट में कार्य करता है, इसलिए हमारी कोई सुनवाई वहाँ नहीं हो रही। इसलिए हम मजबूर होकर अब यहाँ पे धरने पे आ गए हैं, क्योंकि हम परेशान हो गया। 1 साल हो गया, हमारे बच्चे सब ऐसे खुले आसमान में छत के नीचे रह रहे हैं, ना कहीं रहने ठिकाना है, ना कहीं बैठने ठिकाना है। इसलिए मजबूर हो गया, हम आ गए धरने पे। हमें पुराना मकान बनाने दे, जिस चीज़ का मुकदमा चल रहा है वो फैसला होगा, ना पूछ जहाँ होगा अपना ले ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कितना है जी? वो 598 है नंबर, और आबादी मकान बना हुआ है। मकान आबादी बना हुआ, उसको नहीं बनाने दे रहे हैं, क्योंकि वो सुरंग पार्टी है। हम कौन नहीं बनाने दे रहा? श्यामलाल मौर्य। तो शिकायत किया होगा कहीं पे, तो सुनवाई हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई, आज तक कोई सुनवाई। आश्वासन दिया जाता है। यहाँ कहाँ पे शिकायत किया आपने? हमने लखनऊ भी किया, और यहाँ डीएम के यहाँ, एसडीएम के यहाँ, मतलब यहाँ में फिर मतलब कई बार मतलब बहुत आए। कितने दिन से चक्कर काट रहे हैं? यहाँ 3 महीना हो गया। मैं 3 महीने से? मतलब आपका ही घर है, आपका सारा चीज है, लेकिन आपको न्याय नहीं मिल रहा है। केवल प्रशासनिक जो अमला बैठा हुआ है आपको टरका देता है कि आप यहाँ जाइए, लेकिन न्याय नहीं मिल पा रहा है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं साहब, हमारा पुराना मकान बनाने दे, हमारे बच्चों को रहने दे, बाकी उसकी जमीन जहाँ पर नपवा के अपना ले ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारे पुराने मकान से विवाद हटा दे। अच्छा, हम अपना पुराना मकान बनाए, कोई नया निर्माण नहीं कर रहे हैं, ना कोई नई जमीन पर निर्माण कर रहे हैं, अपने पुराने मकान पर निर्माण कर रहे हैं और पुराना ही मकान बना रहे हैं, पर उसमें विवाद डाल रखा है, क्योंकि वो सुरंग पार्टी एसडीएम कोर्ट में रहते हैं, हमारा सुनाई नहीं होती। यहाँ जाते हैं, वो कहते हैं वो नंबर में उसकी अपनी ज़मीन दे दो, आप बनाइए। बताइए, हमारी पुरानी पुश्तैनी मकान बनामा की ज़मीन है, स्टाम्प पेपर हमारे पास रखे बनामा के, हम कैसे दे दें उसको? देख सकते हैं लोगों के पास बैनामा है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये तो जांच का विषय है कि इसमें क्या निकलता है, तो जांच करने पर ही पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। लेकिन हमारे बीच और भी लोग जो हैं धरने पे बैठे हुए हैं, हम देख सकते हैं कि दादा, परिचय बताइए आप अपना। मेरा नाम शिवार्थ गुप्ता है, मैं गंगौली पूरेगंज का निवासी हूँ, लेकिन इस वक्त हम अपने बच्चे के मकान में रह रहा हूँ। मेरा मकान गिर गया है, और जो चरागाह की ज़मीन है उसको यहाँ के ग्राम प्रधान ने बेचा है। कहाँ की ज़मीन? कहाँ की ज़मीन है? जो 1267 चरागाह है, कहाँ पे है ये? कहाँ पे? गंगौली पूरेगंज में है। हाँ, तो तहसील सदर ऊंचाहार में है। हाँ, तो इसमें जो है उन्होंने जन सूचना के में मांगा गया था कि रामचरण पुत्र सखराम ने
अवैध कब्जा 1267 में किया है। तो चारागाह की जमीन ही बेच दिया गया है। हाँ, चारागाह की जमीन तो बेच किसने दिया है। खरीद लिया? इसने है रामचंद्र पुत्र सुखराम ने खरीदा है। हाँ हाँ और इस पर नोटिस भी जारी हुई है हाँ। कि 26,005 रुपये जुर्माना हुआ है और 26,005 रुपया जुर्माना होने के बाद नोटिस दी गई है कि मकान हटवाया जाए, लेकिन यहाँ के लेखपाल लोग पैसा ले करके और हटवा नहीं रहे हैं। हाँ, ये हो रहा है। आप कागज देखिए, ये सब हमारे पास कागज है, आप देखिए इनकी जमीन कहाँ है। कितने दिन से दौड़ रहे हैं दादा? अरे दौड़ रहे हैं हम कई साल से। तो नया नहीं मिल रहा नहीं अभी? मिल रहा है। किसको जिम्मेदार ठहराएंगे आप? हैं उसमें जिम्मेदार लेखपाल वगैरह हैं, अधिकारी हैं और प्रधान है। तो उच्च अधिकारियों से तो मिले होंगे? हाँ, लेकिन क्या आश्वासन दिया जाता है, काम नहीं होता। काम नहीं होता है, केवल चक्कर लगा रहे हैं, काम नहीं हो रहा है। कब्जा नहीं हटा। कितने साल से चक्कर लगा रहे हैं दादा? 10-12 साल। 10-12 साल से चक्कर लगा रहे हैं, अपनी जमीन के लिए चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े अधिकारी जो है आपको केवल यहाँ इस ऑफिस से उस ऑफिस, इस ऑफिस से उस ऑफिस यही कर रहे हैं ना? यही कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। तो वो जो है उसका मकान, जो अवैध कब्जेदार है उसका मकान कन्नावा पूरे गुलाब में है, लेकिन वो हिस्सा ना पाने की वजह से वो उससे कब्जा कर लिया, जिस पर जो आला अधिकारी हैं पैसा ले लेते हैं और कहते हैं तुम्हारा पैसा तुम्हारा और कब्जा हम देना मेरा काम है। ये हो रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये है। तो हमसे कागज दिया जाए, जब वो लिख कर दिए हैं कि उसका कोई जमीन नहीं है। आप ही ने तहसीलदार ने आदेश दिया, ये आदेश है। तो जब उसने 26,005 रुपये जुर्माना आपने लिया है और अवैध कब्जा आप बताते हैं कि उसने कब्जा किया है, तो आप इसको कब्जा क्यों नहीं हटवाते? थोड़ा सा हटवा दिया, कहा चारागाह की जमीन हट गई, बाकी उसमें वो कब्जा किए हुए है। हाँ, कैसा मकान बना? सीधा सीधा आरोप है कि सीधा तहसील प्रशासन अगर ठीक से कार्य करता या तरीके से कार्य करता तो शायद लोग धरने पर नहीं बैठते, क्योंकि सबसे पहले मामले की शिकायत या तो लेखपाल, तहसीलदार या कानूनगो यहीं पे लोग चक्कर लगाते हैं, लेकिन इनको टहला दिया जाता है और इस ऑफिस से उस ऑफिस, उस ऑफिस से इस ऑफिस भेजते भेजते महीनों, सालों और दसियों सालों लग जाते हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल पा रहा है। मैं बंस बहादुर सिंह, न्यूज़ नेशन, भारत।